स्वागत है मेरे एक और नए शानदार वीडियो में। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपके 3 क्लासेस लिए, ये चौथी क्लास है और यहाँ पर अभी तक आपको मैंने सिर्फ 2 व्यक्ति काम कर रहे थे वो बताया था। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति आ चुके हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि लिखा है कि एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में, बी 6 दिन में समाप्त करता है। मतलब यहाँ पे सी पूछ रहा है कि इसी कार्य को अकेला सी कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 व्यक्ति है ए बी सी, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो कार्य लगभग 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि ए सिर्फ अकेला कार्य करे तो वो कार्य 24 दिन में समाप्त होगा, जबकि बी अकेला काम करे तो वो काम 6 दिन में समाप्त होगा। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर सी को हम अकेला भेजते हैं वो काम करने को, तो वो जो कार्य है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अभी अब सेम आपको जितना पता है आप उतना करेंगे, स्टेप वाइज ही सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या लिखा है, ए बी सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला देखेंगे तो 24 दिन, जबकि बी अकेला देखेंगे तो 6 दिन। अब ये तो कोई काम कर रहा है, लेकिन हमें पता करना है कि काम क्या है। तो हमें टोटल काम निकालना है, जिसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सभी के टेबल में 24 आता है, तो एलसीएम 24 होगा। 3 का 8, ये हो गया 8, ये 1 डिवाइड करेंगे, ये 4। मतलब यहाँ पे हमारी क्षमता आ गई। जैसे कि बी जो है एक दिन में 4 कार्य करता है और 24 कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देता है। और ए की क्षमता 1 का है, मतलब ये एक दिन में एक ही कार्य करता है, 24 दिन लगाता है। जबकि ए बी सी तीनों मिल जाए तो कार्य 8 दिनों में समाप्त होगा। तो अब जैसे जैसे लिखा है हमें क्षमता निकालना है सी की, क्योंकि सी से अगर हमें अकेले काम करना है तो जब तक हमें उसकी क्षमता मालूम नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकते कि वो कितना समय में ये कार्य करेगा। क्योंकि जैसे कि हमें पता है बी की क्षमता 4 है, तो वो 4 की क्षमता से 24 कार्य को 6 दिन में करता है। तो इसमें क्षमता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें सी की क्षमता निकालेंगे। तो ए बी सी मिल के किसी काम को कितने दिन में कर, क्षमता कितनी है ए बी सी की? 5। ए बी सी की क्षमता है 8, ये हमने निकाला है। ए बी सी की क्षमता है 8, आपको दिख रहा होगा। ए बी सी की क्षमता हमारे पास 8 आई है, ए बी सी की क्षमता 8 है, जिसमें ए की क्षमता 1 हमने निकाला है और बी की क्षमता 4। हमें सी की क्षमता निकालनी है, तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। मतलब हमारे पास सी की क्षमता आ गई। अब सी की क्षमता आ गई तो हमें सी से काम भी तो करवाना है, सिर्फ क्षमता निकाल के थोड़ी ना छोड़ेंगे। क्या बोल रहा हूँ, अकेला सी कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब यही कार्य है। टोटल कार्य हमारे पास 24 है, तो सी की क्षमता हमारे पास है 3। तो ये 3 क्षमता के साथ टोटल कितने कार्य हैं? 24। तो मतलब सी हमारे पास 8 दिन लेगा उस कार्य को अकेले करने में। यह है आपका पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बदला हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको जूम कर देता हूँ, तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में और वहीं बी उसी कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए जो है कोई काम है, कोई भी कार्य है, उसको 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 50 दिन में समाप्त कर देता है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि दोनों साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब वो दोनों को मैंने बुलाया काम करने, ए और बी कोई व्यक्ति है, दोनों को हमने कार्य करने बुलाया, तो उन दोनों ने 5 दिन तक साथ कार्य किए। अब साथ कार्य किए तो कुछ ना कुछ कार्य तो किया होगा, तो वो कार्य किया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि बी कार्य छोड़ देता है। मतलब 5 दिन काम करने के बाद बी व्यक्ति जो है वो किसी काम से घर चला गया, उसने काम नहीं किया। तो अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालना होगा। टोटल कार्य निकालने के बाद कि वो दोनों साथ में 5 दिन कार्य करते हैं, तो वो दोनों ने 5 दिन में कितना कार्य खत्म किया, फिर शेष कार्य निकालेंगे तो ए की क्षमता से उस कार्य को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखो क्या लिखा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए की जो है 40 दिन काम करता है और बी 50 दिन काम करता है, काम खत्म हो जाता है।
तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 200। 200 आया, 200 आ गया, मतलब 200 कार्य है हमारे पास। कुल कार्य कितने हैं? 200। अब हम इन दोनों की क्षमता निकालेंगे। इन दोनों की क्षमता निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता मिलेगी 40, 5 ये आ गया 5 ए की क्षमता, और बी की क्षमता हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास ए और बी की क्षमता होगी। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी जो मिल के कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम किए। 5 दिन काम किए। लेकिन यदि हम ये ए की जो क्षमता है, ये 5 कार्य, ये प्रतिदिन की है, मतलब वो हर एक दिन 5 काम करेगा तो उसका एक दिन समाप्त होगा। उसी तरह बी अगर 4 कार्य प्रतिदिन करेगा, मतलब ए पहला दिन आया, 4 कार्य किया तो उसका एक दिन समाप्त होगा। तो हम दोनों का पहले एक दिन की क्षमता निकालेंगे, क्योंकि 5 दिन का निकालना है तो हमें कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसका एक का निकालते हैं। अगर तुम्हें कोई 10 चॉकलेट का दाम बताया तो तुम पहले एक चॉकलेट का निकालोगे, तभी तुम 50, 60, 100, 80 चॉकलेट का दाम निकाल सकते हो। तो ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 5, 4, 9, मतलब 9 कार्य एक दिन में करते हैं पर डे। मतलब ए और बी साथ मिल जाए तो हर दिन 9 कार्य करेंगे। हमें उनसे 5 कार्य करवाना है, तो हर दिन 9 कार्य करते हैं और उसे 5 दिन कार्य करवाना है। मतलब एक दिन में ए और बी 9 कार्य करते हैं। ए और बी एक दिन में 9 कार्य करते हैं, तो हमें 5 दिन में करवाना है। तो इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5, मतलब 45 कार्य वो 5 दिन में खत्म करेगा। तो ए और बी मिलकर 5 दिन में 45 कार्य खत्म कर दिए हैं। टोटल 200 कार्य। अब हमें शेष कार्य निकालना है। शेष कार्य मतलब बचा हुआ कार्य, कि 5 दिन काम करके ए और बी ने कितना कार्य खत्म किया। तो शेष कार्य निकालेंगे तो 200 कुल कार्य में जो कार्य ए और बी ने 5 दिनों में किया उसको घटा देंगे। 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 4 जाएगा 5 और ये 1, मतलब 155 कार्य शेष बचा। अब यही बच्चे देखो, 5 दिन उन्होंने साथ काम किया तो इतना कार्य खत्म किया, 45 कार्य, शेष बचा 155 कार्य। अब क्या बोल रहा है? 5 दिन कार्य करने के बाद बी जो बी भैया है 4 दिन, मतलब 4 कार्य प्रतिदिन करते हैं, वो कार्य छोड़ देता है, मतलब बी वहां से चला गया। अब जो कार्य है पूरा 155 वो ए ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो हम ए की क्या निकालेंगे, कितने दिन में खत्म करेगा। तो आपको स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ, जब भी किसी व्यक्ति का दिन पूछ रहा है कि वो कार्य कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो हमें उसकी क्षमता से कार्य को डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे शेष कार्य जो है 155 है, क्योंकि कुल कार्य में इतना कार्य पहले ही ए और बी ने कर चुका है। तो शेष कार्य जो है 155 है, मतलब 31 दिन, मतलब जो शेष कार्य है 155 कार्य वो ए 31 दिन में समाप्त करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम में, कि यही क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि ए कितने दिन में काम करेगा, एक ये पूछा तो वो पूछेगा तो ये आंसर होगा कि 31 दिन में काम खत्म करेगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि ए कुल कितने दिन में काम किया होगा या काम खत्म करा, तो ए ने 31 दिन यहाँ काम किए और 5 दिन यहाँ काम किया ए ने, तो मतलब ए ने टोटल कितना दिन काम किया, टोटल 36 दिन काम किया। तो इस क्वेश्चन पे आपको 2 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो कि रेलवे एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे के हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पहले अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं उसमें जो है हर व्यक्ति जो है अकेला कार्य करता था, लेकिन यहाँ पे जो है व्यक्ति किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्षमता आएगी वो उसके साथ मिलकर आएगी, ना कि अकेले की क्षमता आएगी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति मिल गए ए और बी, एक कार्य को 18 दिन में करता है। बी और सी, यहाँ पे बी और सी दोनों मिल गए, तो उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। मतलब कार्य वही है, पहले ए और बी को अगर हम करवाते हैं वो कार्य, तो वो 18 दिनों में समाप्त कर देगा। लेकिन अगर बी और सी से उस काम को करवाते हैं तो वो 24 दिनों में समाप्त कर देगा। लेकिन अगर वही काम को हम ए और सी से करवाते हैं तो वो 36 दिन में समाप्त कर देगा। तब बोल रहा है कि यदि ए बी सी तीनों मिल जाए, क्योंकि हर जगह
दो दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब तीनों मिल जाए तो कार्य कितने जल्दी या कितने समय में समाप्त होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना पता है उतना करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या है, जितना दिन दिया वो दिन लिखेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल कार्य, कुल कार्य आएगा। तो उसके बाद उन दिनों से उस कार्य को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्षमता आएगी। इतना तो आपको पता है। तो सबसे पहले ए और बी, फिर बी और सी, उसके बाद ए और सी, मतलब ये 3 बार काम खत्म करवाए हैं हम लोगों ने। पहला 18 दिनों में, दूसरा 24 दिनों में, तीसरा 36 दिनों में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, ये 2 से जाएगा 9 या 12 या 18 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। ये आपका एलसीएम आ गया। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72। तो आपका एलसीएम आ गया 72, मतलब कुल कार्य, मतलब ये लोग जो कार्य कर रहे हैं 18 दिन में, 24 दिन में, 36 दिन में, वो कार्य कितना है, 72 है। अब हमारे पास कुल कार्य आएगा तो हम अब क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता, मतलब एफिशिएंसी निकालेंगे। तो याद रखना, जब यहाँ पे क्षमता आएगा तो वो इन दोनों के साथ में आएगा, ना कि सिर्फ ए या बी की आएगी। यहाँ पे जो क्षमता आएगी वो दोनों की आएगी, यहाँ पे जो क्षमता आएगी ये दोनों की आएगी। तो सबसे पहले क्षमता निकालेंगे तो इसकी क्षमता आ गई 4, मतलब ये प्रतिदिन ए और बी मिलकर 4 कार्य करेगा। मतलब क्या है इसका, कि जब ए और बी को हम बुलाए, वो 4 कार्य किया तो उसका 1 दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसी तरह बी और सी 3 कार्य करेगा 1 दिन में मिलके, ए और सी 2 कार्य करेगा 1 दिन में मिलके। ये इसकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे कि इन सब तो अलग अलग निकालेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तो जब तक हमें तीनों की क्षमता नहीं मालूम होगी तब तक हम उन तीनों से जो है कार्य नहीं करवा सकते। क्योंकि आप किसी को कार्य में बुलाओगे कार्य करने, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर हम उससे कार्य करवाएंगे तो वो कब तक हमारा काम करके देगा। तो उसी तरह हमें पहले उनकी क्षमता पता होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमें क्षमता किन की पता है, ए और बी की क्षमता, बी और सी की क्षमता और ए और सी की। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि 2 व्यक्ति, फिर 2 व्यक्ति, फिर 2 व्यक्ति और तीनों अल्टरनेट है, मतलब अल्टरनेट का मतलब ए और बी आए, फिर बी और सी आ गए, फिर ए और सी आ गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, मतलब एक बार ए और बी को जोड़ेंगे, मतलब इसको हम तीनों को जोड़ेंगे, ये एक और ये एक। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 बार ए, यहाँ पे 2 बार बी और यहाँ पे 2 बार सी। मतलब जब तीनों को जोड़ते हैं तो हमें सब चीज, मतलब हर व्यक्ति 2-2 बार प्राप्त हो रहा है। तो जोड़ते हैं 4 3 7 2 9, ये हमारे पास आ गया। जब इसको जोड़ते हैं क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। तो अब तीनों की क्षमता प्राप्त हो गई। अलग अलग क्षमता निकालना है अगर आपको, तो अलग अलग क्षमता भी निकाल सकते हैं 9/2। जैसे कि अब हमें मान लो कि आपसे बोले कि ए की क्षमता क्या है, तो ए की क्षमता कब आएगी, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे है, ये देखिए बी और सी की वैल्यू है 3। जब हम इसकी जगह 3 लिखेंगे और ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इधर प्लस में उधर जाकर माइनस होगा, तो हमारे पास ए की क्षमता आ जाएगी। उसी तरह बी की निकालनी है तो ए और सी की वैल्यू रखेंगे, तो ये रहा ए और सी की क्षमता रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या आया, क्षमता आया है। ये हमारे पास क्षमता आया है, इसलिए क्षमता रखेंगे, आप दिन मत रखिए। चलिए अब देखते हैं, हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको तीनों को मिलाना ही है। तो यहाँ पे तीनों मिलकर ही उसकी क्षमता आ गई है 9/2। तो अब हम अलग अलग ना निकाल के, अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि बी से अकेले काम कितना करवाते, तो हम बी की क्षमता अलग निकालते हैं, क्योंकि बी सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तीनों कार्य कर रहा है मिलके। तो हमने तीनों की क्षमता यहाँ पे निकाल दी है। तब अब हमें निकालना है कि कार्य कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है कि जब हमें निकालना है तीनों को मिला करके, तो सबसे पहले तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी कितनी है, 9/2। और ये एफिशिएंसी से हम किसको डिवाइड करते हैं, कुल कार्य को। और कुल कार्य कितना है, 72। अब इसको सॉल्व करेंगे, 72/9 × 2, 9 8 जा 72। मतलब अगर हम तीनों व्यक्ति से साथ में काम करवाते हैं तो काम हमारा
16 डेज मतलब 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।